चालू किए सर। हाँ जी, चलिए एक बार फिर डॉक्टर विलास जगदाले जी हमारे साथ लाइव हैं। पुराने लिंक पर लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इस लाइव से सभी जुड़ जाएं और एक बार शेयर कर दें। आज का विषय है 5G। 5G पर बड़ी ही कंट्रोवर्सी है और ये है कि 5G पर अक्सर सवाल उठते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये लगातार हमें जोड़ रही है, इससे जो है साइंस भी जुड़ी हुई है, ये हमारी कम्युनिकेशन मोड है, ये जोड़ रही है लोगों को। तो ये कैसे खतरनाक हो सकती है? एक बार जितने भी जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जो पहले वाला लाइव सेशन था उस लिंक पर हम नहीं जुड़ पा रहे थे टेक्निकल कारणों से। इसको एक बार शेयर कर लीजिए। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम डॉक्टर विलास के साथ अभी भी है, नेटवर्क इश्यूज हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर विलास आप सुन पा रहे हैं? आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। डॉक्टर विलास। सॉरी, मैं आपका आपका जो अभी स्ट्रीम था, आपने दिया हुआ लिंक वो मैं ट्वीट करने गया था ट्विटर पे कि मैं राइट नाउ लाइव हूँ 5G टॉपिक पे, इसलिए जी डिस्कनेक्ट हुआ। जी जी, नमस्कार सभी को, धन्यवाद मोहित जी का, जी। मॉडर्न इंडिया तो टीम का डॉक्टर साहब इसमें है जिससे। ना, एक तो हम शुरुआत करेंगे कंट्रोवर्सी से। जैसे जो सबसे बड़ा सवाल हमारे, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 तो जी, आ डॉक्टर रही साहब है। इसमें शुरुआत करेंगे कि जो कंट्रोवर्सी है ना कि ये कम्युनिकेशन का मोड है, हम सभी को आपस में जोड़ता है। दूसरे जो एक सवाल है जो अभी जो हमने लाइव स्ट्रीम अब शेड्यूल कर रखी थी उसमें भी एक व्यूअर का सवाल आ गया, एक भाई का, कि जापान में ऑलरेडी 5G है। कुछ ये सब कुछ सवाल हैं, इस पे शायद हमें आपकी देखो, थोड़ी सी व्यूअर्स जानना सबसे चाहेंगे कि सबसे पहले कितनी इन लोगों को कंट्रोवर्सी और पता ही कितनी नहीं सच है। है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि जापान में 5G है। जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में 5G बैन है। वहां पे 6G 7G चल रहा है। 1G का प्लस 2G, फिर 3G, फिर 4G। तो ये जो सारे थे ना, ये डेसिमल फ्रीक्वेंसी थी। डेसिमल फ्रीक्वेंसी थी। और 5G जी टेक्नोलॉजी है, ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है। और 6G 7G है, वो भी डेसिमल फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले 4G का 5G बन गया, इसका मतलब वो वही डेसिमल फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हुई है। अगर इनको लगता है तो ये गलत फहमी है। 5G ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है। और ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री यूज करती थी, CIA यूज करती थी, क्या नाम है, KGB जो रशियन एजेंसी है वो यूज करती थी। उन्होंने ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, अभी पिछले साल लॉकडाउन के स्टार्टिंग में फरवरी मार्च महीने में अमेरिका के व्हाइट हाउस पे उन्होंने टेस्टिंग उसका यूज किया। वहां के कई सारे लोगों को गए 2 से 3 हफ्तों तक हेडेक, नौशिया, बॉडी पेन, कंसंट्रेशन डिफिकल्टी, जब ये हुआ और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ये हो रहा था, तब जाके CIA ने इंक्वायरी किया और पता चला कि KGB ने उनके ऊपर RF जो है मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी, उसका अटैक किया। तो जो लोग, ये मेरे पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, और तभी भी लोगों को सवाल है कि वहां पे फिर कैसे, क्या स्पीड अच्छी है? भाई साहब, आपको तो जब आपने सिम कार्ड खरीदा तब आपको 16 Mbps स्पीड की आपको प्रॉमिस किया था। आप आपका सिम कार्ड अभी भी जाके वहां पे देखिए, उसके ऊपर जो ब्राउचर है जिसके अंदर सिम मिलता है, पॉकेट, उस पॉकेट पे लिखा है 16 Mbps स्पीड आपको दिया जाएगा। आपको 1 Mbps स्पीड भी मिल जाती है ना, अभी मुझे मिल रहा है 119 kbps। मेरी स्पीड चल रही है 125 kbps, 119 kbps, तो भी इतनी लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी चल रही है। सोचो अगर 1 Mbps स्पीड मिलेगी तो किस लेवल तक चलेगा। अगर 16 Mbps स्पीड मिलेगी तो किस लेवल तक स्ट्रीमिंग चल सकता है। 4G टेक्नोलॉजी जो थी उसका, और इसको पहले 3G का इन टाइम इन टाइम जिसे कहा जाता है, इन टाइम क्या है? तो इन टाइम जब आप ये चलाते हैं, क्या कहते हैं उसे आप,
विदाउट ड्राइवर कार जो रहती है, टेस्ला हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, अगर आपने ऑर्डर छोड़ा कि क्योंकि सैटेलाइट कनेक्टेड है तो सैटेलाइट इमेजिंग से वो चलती है कार, अगर आप 3G से चलाएंगे तो उसको सामने एखादा कुछ स्पीड ब्रेकर या कोई मोटर कार या फिर बाइक आते हुए दिखेगी, तो वो जब ऑर्डर देगा सैटेलाइट से कि हाँ स्टॉप द कार, तो उसका इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन जो था वो -0.48 सेकंड था। तो अगर वो -0.48 सेकंड, तो अभी आप ब्रेक का ऑर्डर देंगे और वो -0.48 सेकंड बाद वो लगेगा, तब तक तो डैश हो सकता है, तब तक तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कोई रोबोट है, वो आपका उसका काम कर रहा है, एक रोबोटिक सोल्जर है और उसको एनिमी दिखता है और वो एनिमी देखने का उसको शूट करने का उसको जो ऑर्डर जाएगा, तो उसको -0.48 सेकंड लगेगा गोली शूट करने के लिए, तब तक तो सामने वाला उसको गोली मार देगा। यही जो 4G में आता है, तो 4G में इसका इन टाइम जो है वो -0.3 था, सिर्फ -0.48 से वो -0.3 पे आया है। अब वो -0.3 जो था उसको इन टाइम 5G करता है, अब भी इंस्टेंट और दो इंस्टेंट ब्रेक लगाता है। तो ये है 5G टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ना मोबाइल के लिए है, ना ये टेक्नोलॉजी आपके पिक्चर डाउनलोडिंग के लिए, आपके गेमिंग सिस्टम के लिए, ना आपके किसी चीज के लिए। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन टाइम ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ये सिस्टम है। और ये जो है इसका ये खास बात है, ये 250 मीटर में, 250 से 500 मीटर में इसका हर एक टावर लगना चाहिए, तभी उसका जो फ्रीक्वेंसी चलती है वो अच्छे से चलती है। ये हुआ ग्राउंड लेवल का। अब सैटेलाइट लेवल पे बात करते हैं, तो इलॉन मस्क 36,000 सैटेलाइट्स अपने आकाश में सेट करने वाला है, उसमें से 12,000 वो 2021 के एंड तक लगाने वाला है, उसमें से 8,000 लग चुके हैं। पर डे 60 सैटेलाइट्स वो भेज रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए, ये जो सिस्टम है ये आपके और हमारे लिए नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, और जो मैंने मेरे वीडियो में बताया था, स्पेशल 1 घंटे का वीडियो था वो, सिंगुलैरिटी नाउ, यानी ट्रांस ह्यूमन जो लोग बनने वाले हैं, जिनके अब इनके लिखने के बाद में जब लिम्बिक सिस्टम डैमेज होने वाली है, तब उनको कंट्रोल करने के लिए जो माइंड चिप आने वाली है न्यूरालिंक की, उसको ऑर्डर देने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 5G के फ्रीक्वेंसीज उनको ऑर्डर देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो काम करने वाले हैं। और इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, इवन डीएनए आरएनए चेंज भी उसके इम्पैक्ट है, क्रोमोसोमल डैमेज उसका इम्पैक्ट है, आपका बॉडी मास इंडेक्स कम होता है, आपके हार्मोन चेंज होते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है। पिछले साल सितंबर महीने में, 1 महीने में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां के 35 फैमिलीज ने मास सुसाइड्स किए। बाद में जब मैंने बात कही थी कि 5G की वजह से बिहेवियर चेंज होते हैं, उसके वजह से इरिटेबिलिटी आती है, मूड डिसऑर्डर होते हैं, तो तब मुझे एक बंदे ने उसकी न्यूज पोस्ट की थी कि सर सोलापुर के 35 फैमिलीज ने मास सुसाइड्स, या फिर फादर ने पूरी फैमिली को मार के आत्महत्या कर ली। इस तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। चलिए एक और डॉक्टर साहब, जैसे मैं अपने व्यूअर्स को सभी को मॉडर्न इंडिया पे बता दूं कि अभी हमने देखा था कि जूही चावला ने 5G पे पिटीशन डाली थी, और उसी को जूही चावला जी को ही जो है फाइन लगाकर उसको खत्म कर दिया गया। अब वो तो मैं सभी को बता दूं कि एक सेलिब्रिटी थी, और वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, या उन्होंने सही मायने में इसकी जो है गंभीरता को, इसकी सीरियसनेस को लेकर वो पिटीशन डाली थी, या पब्लिसिटी के लिए, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन मैं सभी को बता दूं कि डॉक्टर विलास ने भी 5G पर पिटीशन डाली है, और विद फैक्ट्स, विद रिसर्च डाली है। हमारा कल मेरी एक पिटीशन जाने वाली है, अभी उसकी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द डल जाएगी आप सभी के सहयोग से। हमने नोटिस, हम नोटिस भेज चुके हैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हमने 5G की नोटिस में इसलिए नहीं बताया था पिछले महीने, क्योंकि वकील, हमको लगता था कि भी सरकार को लगेगा कि ये, तो हमने उसकी जो लीगल प्रोसीजर रहती है ना, वो करनी पड़ती है स्टार्ट में, तो हम वो स्टार्ट कर चुके हैं।
कल हमारी जो है वो वाटर ग्रिड में जो कहा था उज्जनी डैम का पानी जो है उसकी पिटीशन हमारी कल सबमिट हो जाएगी और अगले 8 से 10 दिनों में 5G की भी पिटीशंस का ड्राफ्टिंग अभी चालू हो चुका है, क्योंकि वो नोटिस पीरियड पे थे तो नोटिस पीरियड खत्म हो गया उनका। अब हम 5G का अगले 8 से 10 दिनों में हम 5G के ऊपर जाएंगे। 5G चलिए का डॉक्टर साहब से दो चीजें पता कर लेते हैं। एक, पहली चीज, वो इस पिटीशन में विद फैक्ट्स और रिसर्च वो क्या क्या रखने वाले हैं, और दूसरा, सभी से अनुरोध होगा एक बार बीच में शेयर करते रहिए। लास्ट में ये सहयोग के लिए देखो 5G पिटीशन डाल रहे हैं, कोर्ट में डालेंगे, पैसा भी चाहिए, वकील भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जैसे जूही चावला पर तो लाखों का फाइन लगा दिया, हो सकता है डॉक्टर साहब पर भी ऐसा कुछ हो। परेशान तो करते ही हैं, ट्विटर से ब्लॉक, फेसबुक से ब्लॉक। तो एक बार डॉक्टर साहब विद फैक्ट्स जो 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 हमने पॉइंट्स उसमें पिटीशन में लिए हैं, और उसके बाद आगे बात करेंगे। जी देखिए, क्या है, मैं पूरे फैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हाँ नहीं, पूरा जैसे फैक्ट बता जैसे दूंगा, जो पूरा पूरा सीरियसनेस है, जो पूरा पूरा फैक्ट सीरियसनेस अगर है बता, इसकी। जो जो अगर हमने क्या क्या उनको एविडेंस दिए अगर यहाँ पे बता दिए तो सामने वाली पार्टी जो है होशियार हो जाती है। और मोदी साहब तो इतने होशियार आदमी है कि बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल उन्होंने किसानों का आंदोलन में उनको पता है आज आने वाले हैं दिल्ली में, तो कंटेनर्स खड़े कर दिए। बिल्कुल एक एक ऐसा भारत का पंतप्रधान मैंने आज तक डरपोक पंतप्रधान नहीं देखा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है, जो विपक्ष को सवाल नहीं पूछने देता है लोकसभा में, प्रश्नकाल जो रहता है वो खत्म कर दिया। जब प्रश्न विरोधियों ने सवाल उठाए तो उनको देश के खिलाफ आप षड्यंत्र कर रहे हो, आप देश का लोकसभा चलने नहीं दे रहे हो, आप सब लोगों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए वो SSR, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी, वाजे, परमवीर सिंह, या फिर और कोई जैसे अभी क्या नाम है वो, क्या नाम है हीरोइन का, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, ये प्रकरण लाते हैं और इन सब के पीछे आप बिजी है। और 130 बिल सिर्फ 77 आवर्स में उन्होंने 130 बिल पास कर दिए। उसमें डिस्कशन किया जाए तो 10 मिनट में एक बिल पास किया गया है, 10 मिनट में एवरेज। एवरेजली। और उसमें क्या क्या बिल है, इसमें आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, LIC, आपके हॉस्पिटल्स, आपके एजुकेशन, आपका क्या कहते हैं बैंकिंग सिस्टम, आपकी इकोनॉमी, जो ई करेंसी, डिजिटल करेंसी है, ये सारे के सारे 130 बिल है वो। उसमें से एक बिल जो है ना वो बहुत डेंजर है, वो है DNA एंड RNA स्टोरेज बिल। क्या जरूरत है सरकार को DNA और RNA आपका स्टोर करने की? क्या है उसके पीछे ऐसा? वैसे आज मैंने भी एक क्लिप डाली है, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। वो एक है छोटी सी 50 सेकंड की क्लिप मैंने डाली है। पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये उनका एजेंडा आज से नहीं, वो पहले बहुत दिनों से है। हम 2008 से हम बता रहे हैं कि जागो यार, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, मगर कोई बात ही नहीं रहा था। जब मैं पिछले साल बताया था कि ये महामारी कुछ नहीं है, ये महामारी एक्चुअली कवर अप है 5G का, तब लोग मुझे कह रहे थे तू बेवकूफ है, तुझे पता नहीं 5G आया ही नहीं है। अरे भाई साहब, उसका बिल 2018 में पास हो चुका है, अडानी को, सॉरी अंबानी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है 2018 में, 23 फरवरी 2018 में उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जिसका 2018 के अक्टूबर महीने में उन्होंने कहा था ये हमसे नहीं हो पाएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। उन्होंने हुई कंपनी को उसका बुलाया और उसका उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया। मार्च 2020 में वो ऑफिशियली उन्होंने टेस्टिंग चालू कर दिया और लोगों को, ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में एक साथ चालू है 5G। दुनिया में कहीं भी 5G पहले से लॉन्च नहीं था। हुबेई में जो बैन हुआ था। चाइना में जो वुहान है, बस उसी वुहान में उन्होंने 5G का टेस्टिंग लॉन्च किया था। जब वो आपका 2.4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के जब आगे जाता है तो आपके हार्ट में से जो फर्स्ट हार्ट बीट निकलता है, जिसे ए नोड कहा जाता है, उस इंपल्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करने के चांसेस रखती है। और उसी की वजह से वहां पे आपको वुहान में जो खड़े खड़े लोग मरते हुए दिखे थे, भाई सर डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, वायरसेस में इस तरह से मौत नहीं होती है। वायरसेस का प्राइमरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर इज अ की
डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ वायरल फीवर। तो ये जो दिखे थे अपने वुहान में लोग मरते हुए, वो 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक से मरने वाले वो लोग थे। और इसी तरह से मौत नासिक में फरवरी मार्च महीने में पहले 14 लोगों की, फिर 11 की, और फिर 9 लोगों की, इस तरह से ग्रुप्स में मरे हैं वो। वायरसेस में ग्रुप्स में मरते नहीं है। आपको मीडिया पूरी तरह से डाइवर्ट कर रही है। उन्होंने कहा था कि वो लोग जो मरे हो डिहाइड्रेशन से मरे मार्च महीने में। डिहाइड्रेशन में लूज मोशंस लगते हैं, डिहाइड्रेशन में आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो उसकी वजह से आप चक्कर आके गिरते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा हुआ तो आप किडनी फेलियर में जा सकते हैं। हार्ट फेलियर में, डायरिया में लोग जाते नहीं हैं। आपको पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। जो एडवाइजरी कमेटी बैठी हुई है मुख्यमंत्री साहब की हमारे यहाँ पे, ये लोग सच में डॉक्टर्स है, तो इनका मॉरल इथिक्स, डॉक्टर्स इथिक्स कोड जो है वो कहाँ है? मर गया है क्या पैसे के लिए बेच दिया है? आप कैसे, क्या डायरिया से लोग हार्ट अटैक से मर गए ये बोल सकते हैं आप, और मीडिया उसको दिखा सकती है, और बाकी के कॉमन फिजिशियंस उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही डेंजर बात है। रही बात 5G अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करता हूँ। मैं मोदी साहब नहीं हूँ, या फिर मैं पात्रा भी नहीं हूँ आके दिल से बात करने के लिए। तो ये है इंटर कमेटी रिपोर्ट भारत सरकार की 2010 की, और इसी को इन्होंने रिन्यू करते करते 2014-2016 में पब्लिश किया है। रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, शब्दों में लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जी रेडिएशन। और इसमें इन्होंने सीधे कहा है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसी के कुछ पैराग्राफ में आपको पढ़ के दिखाता हूँ, बाद में लगे तो आपको शो भी करूंगा। इन ह्यूमन बॉडी, ड्यू टू द proximity of the mobile phone to the head, targeted recipient electromagnetic energy from many wireless systems whose impulse are transmitted to the other organs and the parts. High frequency signal modulate at certain low frequency or signal that is pulse may have harmful effect than an unmodulated study carrier as reported in literature. यानी ये किस तरह से करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी भी और लो फ्रीक्वेंसी भी, इसका पूरा डाटा स्टडी करने के बाद भी उसके पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं पा रहे हैं। साथ में उसका आता है, दो इफेक्ट रहते हैं, एक है बायो इफेक्ट और दूसरा है थर्मल इफेक्ट। तो बायो इफेक्ट क्या है? द बायो इफेक्ट आर मेजर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस और टू द चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड आर नॉट नेसेसरीली हार्मफुल टू द आवर हेल्थ। बायो इफेक्ट जिसे कहा जाता है, यानी जो पंछियों पे, चिड़ियों पे, या फिर पेड़ों पे, पौधों पे जो होने वाला है वो इतना हार्मफुल नहीं है। थर्मल इफेक्ट, हीट इफेक्ट आर द चेंजेस विच मे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। These effects stress the system and may be harmful to the human body. जब ये 5G का टेस्टिंग चालू होता है तो आपके उस एरिया का थर्मल एरिया जो है, हीट, वो बढ़ जाती है। जिस तरह से आप माइक्रोवेव में बैठे हो उस तरह से फीलिंग आती है। ये इन्होंने इनकी रिपोर्ट में कहा है, थर्मल इफेक्ट, इनकी रिपोर्ट में कहा है इन्होंने। थर्मल इफेक्ट, अ इफेक्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन, उन्होंने लिखा है माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव रेडिएशन इज dielectric heating in which the dielectric material such as a living tissue is heated by the rotation of polar molecule induced by the electromagnetic field. The thermal effect has been largely referred to the heat that is generated due to the absorption of the electromagnetic frequency radiation. In the case of the person using a cell phone, most of the heating effort occurs at the surface of the head, causing its temperature increase by the fraction of a degree. The brain blood circulation is capable of disposing the excess heat by increasing the local blood flow. However, the cornea of the eye, आंखों की जो पुतली रहती है, cornea of the eye
does not have this temperature regulation mechanism, the thermal effect lead to increased body temperature. ये जो लोग कह रहे हैं कि ये हीट बढ़ रही है और लिविंग टिश्यू जो इन्होंने कहा है डायलेक्टिक मटेरियल लाइक लिविंग टिश्यू, तो मैंने मेरे 50 बार कहा है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपके रेडिएशन अलग चीज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। जब रेडिएशनल फ्रीक्वेंसी जो 0.40 के आगे जब जाती है तो वो आपके लंग्स के जो स्मॉल अल्वियोलर ब्रोंका है उस पर इम्पैक्ट करती है और वहां पे रेडिएशनल निमोनिया हो रहा है। ये जो कहते हैं कि कोरोना है, दैट इज नॉट दैट अ सी, वो रेडिएशनल निमोनिया है। अगर वो वायरस रहता था तो वहां पे एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल मेडिसिन ने, स्टेरॉइड्स ने काम करना चाहिए था, मगर वो रेडिएशनल निमोनिया है, इसकी वजह से उस पे सारे के सारे मेडिसिन उन्होंने बैन कर दिए है। अब वो बोलते हैं वेट एंड वॉच, ऑक्सीजन दो। और ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पाता है बंदा? क्योंकि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ईएमएफ नेटवर्क इशू है शायद कुछ डॉक्टर विलास के साथ, जैसा हमने पहले। हाँ जी डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज अब। तो ये जो है सांस लेने में ऑक्सीजन जाता है, मगर वो बैरियर जो रहता है जहां से वो एक्सचेंज होना चाहिए, यहाँ से O2 गया, से CO2 आया, तो वो जो एक्सचेंज है O2 CO2 एक्सचेंज वो हो नहीं पा रहा है और इसकी वजह से CO2 यहाँ पे आता है और वापस चला जा रहा है और लोग जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसके बाद, और उसके बाद फाइनली डेथ भी। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है सर, ऑक्सीजन उनका ऑक्सीजन होते हुए भी हवा में उनको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है बैरियर, रिवर्स ऑस्मोसिस हो चुका है ना। the mobile phone often doesn't low frequency carrier signal normal cellular thermal effect are attributed electromagnetic effect inside which is possible thermal effect are attributed to the induced frequency। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है साहब आपकी तरफ से। नेटवर्क इशू है डॉक्टर साहब, दोबारा हमसे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हो गए हैं। जी नेटवर्क इशू है। हाँ डॉक्टर साहब कनेक्ट हो रहे हैं हमसे। अभी भी डॉक्टर साहब नेटवर्क इशू ही है। आपने मतलब ही सुने, तो इन्होंने ये सारे लक्षणों को है। जो जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, अफ्रीकन
हम लो बॉडी मास इंडेक्स लो फैट कंसंट्रेशन है एवरेज इंडियंस में, एवरेज लोग भारतीय दुबले पतले हैं as compared to the European that high environmental concentration of Indians at the risk of frequency. ये आपको सारे के सारे महामारी के लक्षण जो महामारी मतलब जो फ्रीक्वेंसी की बेसिकली साइड इफेक्ट्स हैं, जो इस साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमें ये कहकर बताया जा रहा है कि वो जो एक बीमारी है। जी टेक्निकल इशू आ रहा है डॉक्टर साहब आपकी तरफ से। क्लैरिटी आपने किस चीज की चाहिए? कुछ दिनों में बहुत बड़ा फूड शॉर्टेज आने वाला है, यही की थी, तो उसके लिए मुझे 1 महीने का तो जो भी कुछ रहेंगे वो आपके मेरे एक ट्विटर हैंडल पे आपको मुझे लिंक पे अपडेट, और या फिर इंस्टाग्राम पे ब्लॉग कर दिया है पूरा। डॉक्टर साहब अगर नेटवर्क इशू आप ठीक कर पाए एक बार देख लीजिए। काफी ज्यादा नेटवर्क इशू है, वो लगातार जुड़ तो रहे हैं हमारे साथ, बट ये टेक्निकल इशू है, उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ जी दीपक जी लगे हुए हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में। सर आपकी आवाज आई थी, आपकी आवाज ये नहीं आ रही थी, अब आप दिख भी रहे हो पहले दिख भी नहीं रहे हो। कुछ तो 20 की शायद इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बाकी कोशिश वो कर रहे हैं लगातार हमसे जुड़ने की, और अगले 15 से 20 दिन में, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगले 10 से 15 दिन में वो 5G पर पेटिशन डाल देंगे। और जैसा उन्होंने बताया अभी इसमें जो भी कुछ सवाल आ रहे थे कि जापान में 5G है तो वहां पर ये समस्या क्यों नहीं है, जैसा उन्होंने जवाब दिया कि जापान में 5G है ही नहीं, और काफी देश ऐसे हैं जहां पर ये बैन किया गया है। डॉक्टर साहब अभी भी इशू नहीं, इशू है। कर रहे और स्ट्रांगली हम रह सकते हैं लाएंगे। मैं फिर से कहता हूँ नहीं बचेगा। अगर आप किसी और से कनेक्ट कर पाए। मैंने आपको नया तो नया देखो ये लगातार वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दीवान। तो ये जो चल रहा है तो Today, Chacha said about the notified price for the nation card holder means GMOs. मैंने कहा है आपको जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड को ही उन्होंने करने के लिए
जी बिल्कुल, जैसा जय कुमार शिंदे ने कहा कि फोर्टिफाइड राइस के बारे में आज बात की गई थी, और फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड फूड के बारे में हम पिछले हफ्ते डॉक्टर विलास के साथ जब लाइव सेशन पे थे, उन्होंने बताया था कि वो जीएमओ ही है, और धीरे धीरे अभी सभी आएंगे जीएमओ। उससे बचना है, उससे बचने का रास्ता भी हमने पिछली बार की तरह बता दिया था कि एक अपना जो है फैमिली फार्मर आप तैयार कर लीजिए। और अभी के लिए तो हाँ जी, इसको लगातार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल इशू है डॉक्टर साहब की तरफ से, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, काफी बार कनेक्ट कर चुके हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से जो है These are the shows we can study. These have been considered. उनका तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, ये इन्होंने रिटर्न में लिखा है, ये इन्होंने रिटर्न में लिखा है। आपकी इन सारी चीजों पे मैं इम्यूनिटी सिस्टम है, सेल्स है, टिश्यूज है, सारे के सारा साइंटिफिक एविडेंस एंड रिसर्च इसके अंदर उन्होंने दिया है। ये आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल सकता है। आपको रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्रियल कम्युनिटी ऑन रेडिएशन, अगर आप टाइप करोगे गूगल पे और क्लिक करोगे तो आपको इसका पूरा का पीडीएफ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई रॉकेट नहीं है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का environmental representation of the physical, biological, behavior and socio-economic factor, the electromagnetic radiation pervading the environment is now increasingly realized, and these articles under the environment electro और महाराष्ट्र के अधिक इस इलेक्ट्रो पोल्यूशन या the environment and the forest has constituted to assess the level of the possible impact in the suburban and शायद टेक्निकल इशू ही है, लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहा है। की थे 2010 में, तो अच्छा हुआ 2019 सबसे